दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डेनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं। मेरे यीशु मसीह ने आपको बिल्कुल भला चंगा रखा होगा। दोस्तों मैं जानता हूं मेरी वीडियोस, वो चाहे वचन का खुलासा हो या किसी विषय पे बात करना हो, उन सभियों से आप लोग आशीष पा रहे हैं और साथ ही साथ खुद भी तो पा रहे हैं, लेकिन दूसरों को भी आप लोग शेयर कर रहे हैं और इसको जारी रखिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं लूसीफर शैतान ऐसा करने नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि कुछ 5-6 महीनों से काफ़ी प्रभाव मसीह के देह में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, इन संदेशों से मुझ जैसे 10% जो अच्छा प्रचार करते हैं, साउंड डॉक्ट्रिन प्रीच करते हैं, उनके प्रचार से लूसीफर को बड़ी तकलीफ हो रही है और उसके कुछ इफेक्ट्स हमको दिखते हैं सोशल मीडिया पर और फेसबुक और यूट्यूब पर। मैं समझता हूँ आप लोग भी इस बात को बखूबी जानते हैं ना। उसी कड़ी में आज एक विषय के साथ आपके बीच में आ रहा हूँ, लेकिन उसके पहले 2 स्लाइड्स दिखाऊंगा। आइए देखते हैं वो 2 स्लाइड्स क्या है। जी दोस्तों, सबसे पहला है ये वाला। मेरा एक पेज चलता है फेसबुक पे डेनियल राज के नाम से, उसको लाइक कर लीजिए ऐसे। साथ ही साथ मेरा चैनल है यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा आइकन बेल दबाकर, और साथ ही साथ में ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना। नाउ ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब भी मैं फेसबुक पे कोई वीडियो अपलोड करता हूं या यूट्यूब पे, उसकी नोटिफिकेशन मैसेज आपको आ जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। नाउ अब बात करते हैं मसीह मंथन बैठक की, और साथ ही साथ ये टेलीग्राम लोगो। अब आपको शायद नहीं पता या पता भी होगा कि मसीह मंथन बैठक जो व्हाट्सएप पे चलता था, अब वो चल रहा है टेलीग्राम पे। उसकी वजह यह है कि व्हाट्सएप पे लिमिटेड ही ग्रुप्स ऐड हो सकते हैं या मेंबर्स ऐड हो सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम पर 2 लाख से ज़्यादा या 2 लाख के आसपास हम ऐड कर सकते हैं, और जिसकी तादाद मसीह मंथन बैठक की अभी मैं समझता हूँ 1,500 है। और इसको ये साल समाप्त होते होते या ईयर ख़त्म होते होते मुझे 25,000 मसीह मंथन बैठक के मेंबर चाहिए, और जिसके लिए हम आप सभी को अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग मसीह मंथन बैठक को ज्वाइन करें। और इसका मकसद यह है, सबसे पहली बात, मसीह की दया को प्रोटेक्ट करना गलत शिक्षाओं से। जी दोस्तों, नॉन बिब्लिकल जो टीचिंग्स होती है उससे प्रोटेक्ट करना, नंबर 1। नंबर 2, मसीह मंथन में जितने जुड़े उन सबको परमेश्वर के राज्य का योद्धा बनाना या सिपाही बनाना या सोल्जर बनाना, जो परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ चढ़कर काम करे, वो चाहे जवान हो या बुजुर्ग हो, पुरुष हो या स्त्री हो, लड़का हो या लड़की हो, उन सभियों को हम जोड़कर प्रभु के राज्य में एक सही शिक्षा के साथ उनको तैयार करना चाहते, ताकि 22वीं पीढ़ी, अगली पीढ़ी, 22वीं सदी, माफ करें, 22वीं सदी अगर पहुंचती है, मसीह जब यीशु नहीं आते हैं, तो वहां तक मसीह का जो सुसमाचार है उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट ना हो। और उसके चलते आपको करना क्या है, ये मसीह मंथन बैठक को ज्वाइन करना है और टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है आपको आपके मोबाइल में, और उसके बाद इनमें से किसी एक नंबर पे आपको कॉल करना है। पहला इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद में एक और नंबर है ये वाला, इसकी भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो टोटल 6 नंबर है, एक है ये और दूसरा है ये, और इनको कॉल करने की समय सीमा सुबह 10 से रात को 9 बजे तक है। और ये यदि कॉल नहीं उठाते हैं, एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, ये आपको कॉल बैक करेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज का विषय। जी मैं आपको पहले दिखा देता हूं और फिर बात करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, सीखने लायक है और समझने लायक है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक बता देता हूं, एक्सप्लेनेशन ऑन कन्फेसिंग कॉन्सेप्ट। मैं आपको बताता हूं क्या है, वापस से मैं हिंदी में रखूंगा इसको। एक्सप्लेनेशन ऑन कन्फेसिंग कॉन्सेप्ट मतलब कन्फेस करो। कन्फेस करो क्या? अच्छी बात। कन्फेस करो प्रॉस्पेरिटी, कन्फेस करो ये वाली चीज है। तो ये कॉन्सेप्ट आजकल मसीह समाज में या मसीह के देह में चल रहा है, जिसको लेकर इस विषय पे मैंने सोचा आपके बीच में मैं रखूं। ये कहां तक सही है और कहां तक गलत है, इसके ऊपर बात करूंगा। तो वापस बता देता हूं कि आज का विषय है एक्सप्लेनेशन ऑन कन्फेसिंग कॉन्सेप्ट। क्या है आइए देखते हैं। तो कहते हैं कि कन्फेस, क्या कन्फेस करना है? राइट कन्फेसिंग एंड रॉन्ग कन्फेसिंग, जिसको मैं हिंदी में रख रहा हूं। जी ये वाला खुलासा कबूल करने वाली बातों पर, खुलासा कबूल करने वाली बातों पर, कन्फेसिंग कॉन्सेप्ट, ये वाला हिंदी का ये इंग्लिश का उदाहरण है, क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन है हिंदी में।
एक है सही कबूल और दूसरा है गलत कबूल। आप समझ गए होंगे। जैसे कि कहते हैं अगर आप राइट कन्फेस करोगे आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, अगर आप रॉन्ग कन्फेस करोगे आपके साथ सब कुछ गलत होगा। तो ये कहां तक सही है और कितना गलत है? कबूल करने वाली बातों या कॉन्सेप्ट को सही कबूल और गलत कबूल, मतलब तुम सही कबूल करोगे आपके साथ सही होगा, गलत कबूल करोगे तो आपके साथ गलत होगा। राइट कन्फेस करोगे तो राइट चीजें होंगी, रॉन्ग कन्फेस करोगे तो चलेगा रॉन्ग आपके साथ। तो अब इसको देख लीजिए, आज कई मसीह भाई बहन इस तरह की सुपरस्टिशियस, जिसको हिंदी में कहते हैं अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस बातों पर विश्वास कर रहे हैं ना। आपको इशारा मिल गया होगा कि ऐसा कन्फेसिंग कॉन्सेप्ट जो कि नेशनली और इंटरनेशनली बहुत सारे प्रभु के सेवक दास दासी ये सिखा रहे हैं, किसको? मसीह के देह को, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को। और आप उसके हिस्से हैं, मैं उसका हिस्सा हूं। और प्रभु कहता है कि, बड़े ध्यान से सुनना, प्रभु कहता है और क्या क्या कहता है, मैं वो सारी चीजें रखूंगा। क्या ये परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नजर में क्या ये सही कॉन्सेप्ट है? वापस आपको पीछे ले जाता हूं और वापस आपको बताता हूं कि मैं दरअसल बोलना क्या चाहता हूं। लिखा है एक्सप्लेनेशन ऑन कन्फेसिंग कॉन्सेप्ट, ये वाला। अब राइट कन्फेसिंग एंड रॉन्ग कन्फेसिंग, ये कहां तक बिब्लिकल है और कहां तक नॉन बिब्लिकल है, जो कि हिंदी में डाल चुका हूं। कबूल करने वाली बातों पर खुलासा होगा, सही कबूल और गलत कबूल। आप लोग भी जानते हैं, अक्सर पुलपिट से पास्टर, आपके खुद के भी पास्टर या आप जिसको फॉलो करते हैं वो सिखाते हैं, आप जैसा कबूल करोगे आपके साथ वैसा ही होगा। तो वो सिखाते कबूल करो। अब कुछ कुछ चीजें आपके बीच में रखने जा रहा हूं जो कि मैं आपको ये बता चुका हूं कि आज मसीह भाई बहन मसीह समाज में सुपरस्टिशियस पर बातों पर विश्वास कर रहे हैं, तो जो कि ये गलत है, नहीं करना है। अब खुलासा करते हैं ना, इसको देख लीजिए, ऊपर लिखा है अगर ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, अगर मैं ऐसा कहता रहूंगा, ऐसा बोलने से क्या सब कुछ ठीक हो जाता है? तो हमें परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है ना। अगर ऑल इज वेल, जो कि आपको पता है कहां से आया ये डायलॉग, जो कि मसीह लोग भी इसको यूज करते हैं, कहते हैं कि सब कन्फेस करो राइटली, सब कन्फेस करो पॉजिटिवली। आपके साथ में गलत हो रहा है तो कन्फेस करो कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, आप बीमार हैं तो कन्फेस करो कि मैं चंगा हूं, ऐसी वाली बातों को, ठीक है ना। तो अगर ऑल इज वेल ऐसे कहने से अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो फिर शायद हमें परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर की जरूरत भी नहीं है, वचन की भी जरूरत नहीं है, और परमेश्वर से प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। ये तो ऐसा लगता है कि कोई मंत्र है, मंत्र पढ़ो आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं वापस कहता हूं, कन्फेसिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर आज मैं बात कर रहा हूं, जो राइट कन्फेसिंग, रॉन्ग कन्फेसिंग, इसके ऊपर आज आपसे मैं बात करने पर हूं ना। अब इसको देखते हैं। मैं पतला हो रहा हूं, मैं मोटा हो रहा हूं। मतलब अगर आप मोटे हैं तो आप खुद को कहो कि मैं पतला हो रहा हूं, अगर आप पतले हैं तो खुद को कहो कि मैं मोटा हो रहा हूं। ये हो गया एक। दूसरा, मैं अमीर हो जाऊंगा, क्योंकि आप गरीब हैं तो कहो, कन्फेस करो कि मैं अमीर हो जाऊंगा। ऐसे सिखा रहे हैं आजकल, क्या करें, उसके ऊपर बात कर रहा हूं। फिर कहते हैं मुझे नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आपको नौकरी नहीं मिली तो कन्फेस करो। क्या कहते हैं, ऑफिस के लाइन पे खड़े हो, इंटरव्यू के लाइन पे खड़े हो, और जैसे ही आप जाते हो बॉस के पास में, अंदर बोलते रहो कि नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, और आपको नौकरी मिल जाएगी। ये टीचिंग चल रही है। फिर कहते हैं मैं ठीक हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको कैंसर है, आपको HIV है, आपको किडनी का प्रॉब्लम है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, XYZ, और आप अगर ऐसा कन्फेस करते हो मुझे कैंसर नहीं है, तो परमेश्वर कहता है कि शाबाश बेटा, क्योंकि तूने सही कन्फेस किया है इसलिए मैं तुझे अभी चंगा कर रहा हूं। उसके बावजूद कि उसका जीवन कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर को ऐसे सिखाते हैं लोग। कहते हैं अच्छा, उसको अगर पूछे कि भाई तेरा प्रार्थना का जीवन बिल्कुल जीरो, तेरा बाइबल पढ़ने का जीवन बिल्कुल जीरो, लेकिन तुमको कैंसर हो गया है। अब कैंसर क्यों हुआ, तुमको हार्ट अटैक क्यों आया, या तुमको हार्ट की प्रॉब्लम क्यों है, और ऊपर से तुमने किसी को माफ नहीं किया, पाप का जीवन जी रहे, लेकिन ये कन्फेस करो कि मैं ठीक हो जाऊंगा। हॉस्पिटल में बैठे बैठे या फिर लेटे लेटे कन्फेस करो कि मैं ठीक हो जाऊंगा। और ऐसे सिखाते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट को। आप अगर ऐसा कबूल करोगे, जिसका की कॉन्सेप्ट है कन्फेसिंग कॉन्सेप्ट, जिसका मैं एक्सप्लेनेशन आज आपको दे रहा हूं, ऐसा सिखाते। और क्या सिखाते, देखिए, मुझे संतान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, तो कन्फेस करना शुरू करो। अब ऐसे लोग
जब अपने चर्च के पास्टर के पास जाते हैं तो पास्टर कुछ ऐसा ही पट्टी पढ़ाता है, कुछ ऐसा ही उनको सिखाता है। कहते हैं कि अगर मोटे हो तो कहो मैं पतला हो रहा हूं, अगर पतले हो तो कहो मैं मोटा हो रहा हूं, अगर गरीब हो तो कहो मैं अमीर हो जाऊंगा, अगर नौकरी नहीं है तो कहो मैं मुझे नौकरी मिल जाएगी, अगर बीमार है तो कहो मैं ठीक हो जाऊंगा, और अगर बच्चे नहीं हो रहे शादी के बाद तो कहना शुरू करो कि तुम मुझे संतान हो रहा है। ऊपर से कहते हैं कि ऐसा कबूल करो कि आपको लड़का हो रहा है, लड़की हो रही है, XYZ। और कुछ दिखाता हूं, अब इसको देखिए। आज मेरा दिन अच्छा होगा, जैसे ही सुबह उठो कन्फेस करो कि मेरा दिन अच्छा होगा। तो ऐसे सिखा रहे हैं, और ऐसा कहने से उनका दिन पूरा अच्छा जाएगा। तो फिर दोस्तों, ये जो वास्तुशास्त्र वाले हैं, ये जो अंधश्रद्धा वाले हैं, सुपरस्टिशियस वाले, ये भी तो यही सिखाते हैं ना। हाँ, जो बाहर के लोग हैं अविश्वासी, वो भी तो यही सिखाते हैं ना, आज मेरा दिन अच्छा जाएगा। ऐसा 50 बार बोलो, आपका दिन अच्छा जाएगा। तो फिर हमें प्रभु की जरूरत क्यों है, अगर ऐसा ही होगा तो? अच्छा, फिर कहते हैं मेरी शादी हो जाएगी, लड़की बड़ी हो गई, लड़का बड़ा हो गया और उसकी शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे, तो कहना शुरू कर दो मेरी शादी हो जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी, और आपकी शादी हो जाएगी। ऐसा सिखा रहे हैं, तो क्या ऐसे करने से शादी हो जाती है? तो फिर प्रश्न उठेगा, हमें परमेश्वर की क्यों जरूरत है? अब इसको देखो, मेरा बिजनेस चल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस लॉस जा रहा है ना, या तो बिजनेस नहीं चल रहा है, तो कन्फेस करो। कौन सा कन्फेस? राइट कन्फेसिंग, राइट कन्फेसिंग। आप कन्फेस करो मेरा बिजनेस चल पड़ा, और आपका बिजनेस चल पड़ेगा। अब ऐसे कितने लोग हैं, हम जानते हैं कि जिसका कुछ नहीं चल पड़ रहा है, ठीक है ना, वो खुद ही चल पड़े ना। दोस्तों इसको देखो, मैं आशीषित हूं, ऐसा भी सिखाते हैं। मुझे लगता है कि स्पेलिंग का चक्कर है, आशीषित हूं, ठीक है ना। आप देख लीजिए क्या लगता है, ठीक है ना, मैं आशीषित हूं। तो इसके ऊपर भी लोग कहते हैं, कबूल करने को कहते हैं कि कन्फेस करो तुम आशीषित हो, कन्फेस करो कि अब्राहम की आशीष है, कन्फेस करो कि तुमको यीशु की आशीष है। बाइबल जबकि ये सिखाती है कि तुमको आशीष दे दिया गया है, आशीष तुमको मिल चुकी है, ये कन्फेस करने को बोला या ये कहने को बोला। लेकिन हम क्या कहते हैं, मैं आशीषित होने वाला हूं, मैं आशीषित रहूंगा। ऐसे कन्फेस करो तब आएगी ना। इसको देखिए, मैं जल्दी नहीं मरूंगा, माफ करें, मैं जल्दी नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे कन्फेस करोगे ना कि मैं जल्दी नहीं मरूंगा, तो आप कई समय तक जियोगे। ये एक अलग लॉजिक है। अब आप सोच के देखिए, ऐसे शब्द जो अभी मैंने रखा, उन सभी को आपको लगता है कि वाजिब है? अब इसको देखिए, हमारे शब्द से बढ़कर प्रभु हमारी मनसा देखता है। मैंने ये क्यों रखा, मैं आपको बताता हूं। अभी कुछ लोग कहते हैं, अगर ऐसा कन्फेस नहीं किया और आप ऐसा उल्टा सीधा कन्फेस करते चले जाओगे, तो आपके साथ में सब कुछ उल्टा चलेगा। इसलिए ऐसा कन्फेस करो कि आपके साथ में सब कुछ ठीक चले। तो मैंने तब जाकर ये लाइन आपके बीच में रखा है, हमारे शब्द से बढ़कर परमेश्वर या प्रभु हमारी मनसा देखता है। क्यों? कुछ लोगों के मुंह से अगर गलती से निकल गया, आज दिन अच्छा नहीं जाएगा। तो अगर किसी ने सुन लिया, या उसके पास्टर ने सुन लिया, या उसके विश्वासी ने सुन लिया, या घर के लोगों ने सुन लिया, अरे ये तेरे मुंह से क्या निकल गया, तो ऐसे टाइम पे आपको मैं बता दूं कि प्रभु आपके शब्द को नहीं पकड़ता, आपकी मनसा देखता है कि कौन से मनसा से बोला है तुमने। पहली बात तो बोलना नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। मैं रखूंगा, वचन को रखूंगा, ठीक है ना। यीशु आपके अंदर है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, अरे ये क्या बोल दिया, अरे तुमने ऐसे कैसे कह दिया आज मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, अरे तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि मुझे बच्चा नहीं होगा, अरे ऐसे कैसे कह दिया मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो प्रभु शब्द नहीं देखता या पकड़ता, या शब्द बढ़कर नहीं है। प्रभु कहता है, बेटा मैं तेरी मनसा जानता हूं। कौन से मनसा से तू कह रहा है? देखो, एक होता है नेचुरल, एक होता है प्रैक्टिकल, और एक होता है सुपर नेचुरल। ये आपको समझना होगा, किसको कहाँ फिट करना है, ये आपको सीखना होगा। तो अब आपको थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। नाउ इसको देख लीजिए, कन्फेस करने से कुछ नहीं होता, जीवन सही होना बहुत जरूरी। इसको देख लीजिए, वापस से रिपीट करता हूं कि कन्फेस करने से कुछ नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जीवन कैसा है, आपका जीवन सही होना बहुत जरूरी। आप जितने पीछे स्लाइड्स दिखाए थे, या जितने भी पॉइंट्स दिखाए थे, मैं पतला हूं तो मोटा हो जाऊंगा, मोटा हूं तो पतला हो जाऊंगा, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, XYZ। आपका खुद का जीवन ठीक नहीं है, तो कन्फेस का क्या मतलब हुआ फिर? अच्छा, आशीष आती कहां से है? प्रभु से। चंगाई आती कहां से है? प्रभु से। नौकरी की ब्लेसिंग आती कहां से? प्रभु से। तो जब सब कुछ प्रभु से आता है, तो कन्फेस के चक्कर में क्यों पड़े हो? अपना जीवन प्रभु के साथ ठीक रखो ना। तो जब आपका जीवन प्रभु के साथ ठीक है, तो कन्फेस का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। क्योंकि बाइबल खुद कहती, जो मैंने नहीं रखा, परमेश्वर को खुद पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जो कि एक वचन में रखूंगा लास्ट में, परमेश्वर को हर चीज पता है कि आपको क्या चाहिए। उसके पीछे क्यों भाग रहे? ना, 90% प्रचारक ये सारे कॉन्सेप्ट को लाते कहां से? इन दो वचनों को सहारा लेते, या वचनों से लाते, या वचनों का सहारा लेते। कौन सा है? पहला ये नीति वचन 18:21। आइए पढ़ते हैं जी। लिखा है, जीभ के वश में
मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। अब इसको मैं 27 साल से पढ़ रहा हूं, इसका कॉन्टेक्स्ट, इसकी सीख, इसकी स्टडी, इसका डॉक्ट्रिन दरअसल आज के तारीख में जैसे प्रचार किया जा रहा है वैसा है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो इसका लेखक है सुलेमान, उसने नहीं कहा कि ऐसा करो। परमेश्वर खुद ने भी ऐसा नहीं कहा ऐसा करो। किसी भी डॉक्ट्रिन को, किसी भी सिद्धांत को मसीह की देह में लागू करने से पहले कम से कम 2-3 स्क्रिप्चर सपोर्टेड चाहिए, तब जाकर डॉक्ट्रिन बनती है, तब जाकर सिद्धांत बनते हैं। अब जो लेखक लिख रहा था, उसकी लेखक की चाल पकड़ो, उसका कॉन्सेप्ट पकड़ो, उसकी कॉन्टेक्स्ट को पकड़ो। वो दरअसल ये नहीं सिखा रहा है, वो दरअसल अपने लेख में वो ऐसा कहता चला जा रहा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि जीव से तुम मृत्यु मृत्यु कहोगे तो मृत्यु आ जाएगी, जीवन जीवन कहोगे तो जीवन आ जाएगी। जो लोग ऐसा सिखाते हैं, मेरा ओपन चैलेंज है उनको ऐसा साबित करके बताए कि मृत्यु मृत्यु बोलने से मृत्यु आ जाएगी और जीवन जीवन बोलने से जीवन आ जाएगी। लेखक का यही मतलब था, ऐसा कॉन्टेक्स्ट में निकाल के बताया, नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर कहूंगा कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाओ। सी दैट नाउ। अब बात करते हैं उस दूसरे वचन की, और वह है याकूब का 3 से 1 से 12 तक, जो कि मैं नहीं पढ़वाऊंगा, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। लेकिन अब आपको इसका सबका कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। बट इसका कॉन्टेक्स्ट ये नहीं कहता। क्या नहीं कहता? दरअसल में लेखक कहता है इसका कॉन्टेक्स्ट है गिल्टीनेस, इसका कॉन्टेक्स्ट है जीव को काबू में रखना, इसका कॉन्टेक्स्ट है दोष लगाना, इसका कॉन्टेक्स्ट है कि प्रभु की भी तारीफ और उसी जीव से दूसरों की बुराई भी। ये है उसका कॉन्टेक्स्ट। लेकिन ये नहीं है आपकी जीव में जीवन है, आपकी जीव में मृत्यु है, तुम जैसा कहोगे वैसा होगा। लेखक याकूब कहता है कि जैसा घोड़े के लगाम होती है, जैसा खींचो वो वहां जाएगा, वैसे ही उसको ट्विस्ट करके, मैनिपुलेट करके, खींच तान कर अपने ही लाभ के लिए लोगों ने इसका सहारा लिया है। इसका भी सहारा लिया है और इसका भी सहारा लिया है। किसका? इस वचन का, नीति वचन 18 का 21। जबकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है जो अभी लेकर चल रहा है, ये टोटल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि ये सुलेमान ने बिल्कुल नहीं कहा, ये तो बिल्कुल फिट नहीं बैठता। दरअसल यहां पे डांट लगा रहा है, वो कह रहा है कि तुम वही जीव से प्रभु की आराधना और वही जीव से तुम दूसरों की बुराई, ये है इसका कॉन्टेक्स्ट। लेकिन ब्लेसिंग मिलेगी, आशीष मिलेगी, ऐसा ये 2 वचन का कोई संदर्भ, किसी प्रकार का नाता दूर दूर तक नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों सिखाते ना। पाप का जीवन रखकर कन्फेस करने का क्या मतलब? मैं रिपीट कर दूं, पाप का जीवन रखने का, आपका जीवन ही पाप का है, और फिर राइट कन्फेसिंग कॉन्सेप्ट कहां से लागू होता है बताइए? जब आपका जीवन ही पापमय है तो कन्फेस करके क्या फायदा? ये तो ऐसा हो गया ना कि प्रभु आपके साथ में कैसा हूं ये सेकेंडरी है, आपके साथ में मैं कैसा भी चलूं ये बात की बात है, लेकिन आप मेरे साथ ठीक चलो, ये क्या हो गया भैया? ये कैसे हो सकता है जी? तो पाप का जीवन रखकर कन्फेसिंग का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से गलत है। मैं आपको बताता हूं ये बात मेरे दिमाग में क्यों आया। दरअसल फेसबुक पे 2 दिन पहले मैं किसी को प्रचार करते हुए सुन रहा था, उसका नाम नहीं लूंगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। वो प्रचार में बोल रहा था कि तुम लोग कन्फेस करो कि मैं बीमार नहीं हूं, कन्फेस करो कि मेरे को चंगाई मिल गई, कन्फेस करो कि मेरी नौकरी लग गई, कन्फेस करो कन्फेस करो कन्फेस करो। कहां से करे कन्फेस अगर उसका खुद का जीवन भी ठीक नहीं है ना? पास्टर डैनियल, अगर उसका जीवन ठीक है तो देखिए, ये भी तो हो सकता है ना, जिसका जीवन ठीक नहीं है, ओके, उसकी बात समझ में आती है कि उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं ना जिनका जीवन ठीक है, फिर उनका क्या? तो फिर उनके लिए अगला वचन पहले बता देता हूं। लिखा है खुद प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, क्षमा नहीं करते, व्यभिचार का जीवन है, ये तो गड़बड़ है। लेकिन ऐसा कुछ लोग अगर नहीं करते तो उनके लिए क्या है? तो उनके लिए ये वचन है, मत्ती 6:33 क्या लिखा है? इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो यहां पे कन्फेशन करने को नहीं लिखा है, यहां कबूल करने को नहीं लिखा है, बल्कि लिखा है पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। सी दैट? तो इसका मतलब है कि कन्फेसिंग का कॉन्सेप्ट टोटली मसीह के देह में टीचिंग, सिद्धांत, डॉक्ट्रिन फेल फेल फेल, टोटल फेल है। हाँ, टोटल फेल है। तो जो सिखाते हैं, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचती है, मैं उनको कहना चाहता हूं सर जल्दी से सुधर जाइए, अपनी टीचिंग को ठीक करिए। क्योंकि कन्फेस करने से अगर सबका भला हो गया होता तो आप लोग सोशल मीडिया पे ऑनलाइन आकर दूसरों के लिए प्रार्थना करते नहीं बैठते।
और ना ही ये सिखा रहे होते कि आपको प्रार्थना करना है, प्रभु के संगति में बैठना नहीं सिखाते। आप सिर्फ एक ही लेके चलते, कन्फेस कन्फेस कन्फेस, और जो कि सबका भला हो जाना चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम भी उसी पृथ्वी पर हैं, हम भी उसी मसीह के देह में जहां किसी का कुछ नहीं सुधरा। 50 कन्फेस कर लिए, कुछ नहीं सुधरा। इक्का दुक्का बाय फ्लूक, वो भी किसी और वजह से जो कि हम नहीं जानते क्या है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट लेकर आना कि कन्फेस करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं समझता हूं कि ऐसा कोई टीचिंग मसीह के देह में नहीं चलना चाहिए, और ना ही चलाओ और ना ही चलाओ। ठीक है ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इसको याद रखें। अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। इसको जितना हो सकता है शेयर करिएगा। और मैं कल फेसबुक के ऊपर 21, 22, 23 लगातार 3 दिन तक लाइव आने वाला हूं। मेरी जो प्रीचिंग है उसकी टेस्टिमनी लाइव हम चलाएंगे। किसको कैसी ब्लेसिंग मिली उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप 1 लाख सब्सक्राइबर्स, आपको शायद ये बात नहीं पता, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कल, परसों, तरसों 21, 22, 23 आपके बीच में, फ्राइडे, सैटरडे, संडे रात को 8 से लेकर 9 बजे तक आपके बीच में मैं रहूंगा लाइव। और वहां आपकी गवाही को मैं सुनना चाहता हूं कि कैसे इन सभी संदेशों ने आपके जीवन को बदला है। मैं जरूर सुनना चाहूंगा। चलिए दोस्तों, मुलाकात होती है अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय मसीह।